हेलो गर्ल्स एंड बॉयज, मैं शांता लेकर आ गई हूँ द कूलेस्ट शो यंग अंदाज। वेल माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा एपिसोड है वो टोटल धमाल है। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाती हूँ इस फन फिल्ड एपिसोड की कुछ खास ग्लिम्पसेस। ये बताओ तुम्हें पता कैसे चला कि हम लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं? फिर क्यों बात करते हो लड़कियों से? फिर लड़कों से ही बात कर लिया करो। अगर 10-5 की जरूरत है तो बोलिए, हम 10-5 देते हैं उसके लिए। नहीं, पैसा ऐसे मत दो। 10। फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं आज की राइड और बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है खट्टी मीठी नोक झोंक। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज खट्टी मीठी नोक झोंक में हम ये जानेंगे कि चैटिंग करने में कौन आगे रहता है। चैट करना किसको ज़्यादा पसंद है, लड़कियों को कि लड़कों को? तो मेरे राइट पे हैं द चैटर बॉक्स लड़कियाँ, एंड मेरे लेफ्ट पे हैं वो जिनकी बातें कभी खत्म ही नहीं होती हैं, बातों की दुकान लड़के। तो चलो भाई, अब मुझे बताओ किसकी बातें नेवर एंडिंग है, चैट करना किसको ज्यादा पसंद रखता है? Guys are always there to talk and always they initiate. Hi, how's you? What's up? सब लड़कों की बातें होती हैं। बात तो सही है, क्या कहना है लड़कों? पूरी दुनिया जानती है, जब से दुनिया बनी है ना, लड़कियां ही सबसे ज्यादा बोलती हैं। ऑनलाइन आप लोग देखते होंगे काफ़ी टाइम हम लोग ऐसे ही रहते हैं, लेकिन लड़कियां जब भी ऑनलाइन रहती है वो टाइम बहुत प्रोडक्टिव होता है। वो लोग बहुत ही वो करती है, जब तक ऑनलाइन है तब तक किसी से बात करती रहेंगी। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन है और शांति से बैठे हुए, ऐसा नहीं है। बात भी तो लड़कों से ही होती है, तो लड़की तो बात करते हैं उनके साथ, और कौन करता है? तो लड़के बात करते हैं, ऐसी बात नहीं, लड़कियां ऐसे। पूरी दुनिया जानती है, जब लड़कियों का ग्रुप बैठ जाता है तो सबसे ज्यादा शोर वहीं से आता है। लड़कियां ये लोग कहना चाहते हैं कि लड़के हमसे चैट करके एहसान करते हैं, क्या कहना है इस पे? एहसान क्यों कर रहे हो, इनिशिएट क्यों कर रहे हो? फिर खुद ही एग्री कर रहे हैं अपने पॉइंट पे कि वो खुद इनिशिएट करते हैं। ऑनलाइन है तो चलो चैट करते हैं, हमने तो इनिशिएट नहीं किया। मन ही नहीं है कभी बात करने का, तो एक्चुअली वो इंटरेस्टेड होते हैं बात करने में। गुस्से जाए, हेलो व्हाट्सअप, रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हो? ये सब लड़कों की तरफ। अच्छा ओके, ये बताओ ऑनलाइन ज्यादा कौन रहता है, लड़कियां या लड़के? लड़कियां हमेशा पहले से ऑनलाइन रहती है, तब उन लोग ऑनलाइन रहते हैं तब हम लोग जाके मैसेज कर देते हैं। अरे तुमको कैसे पता कि लड़कियां पहले से ऑनलाइन रहती हैं? तुम भी तो ऑनलाइन रहते हो, इसका मतलब? जब भी ऑनलाइन जाओ तो लड़कियां पहले से ऑनलाइन रहती है, इसका मतलब है कि हमेशा ऑनलाइन रहती है। देखते रहते हैं कि हम लोग ऑनलाइन है कि नहीं है, पूरे टाइम देखते रहते तो हम जब ऑनलाइन रहते हैं पता कैसे चलता है ऑनलाइन है? ताक झाक चलती रहती है। क्यों हमारी प्रोफाइल क्यों चेक करते हो? हैं। हमारे पास 256 कॉन्टैक्ट है तो हम किसी से भी बात कर सकते हैं, पर वो हमारे स्टेटस क्यों देख रहे हैं कि ऑनलाइन है कि नहीं है? कौन ज्यादा चैटिंग करता है? अब तुम लोग खुद एक्सेप्ट कर रही हो कि तुम लोग चैटिंग ज्यादा करती हो, क्योंकि हमारे पास 257 कॉन्टैक्ट्स हैं। ऑनलाइन रहता है, दोनों चैट करता है, बट यूजुअली व्हाट वी फील इज लाइक लड़कियां ज्यादा चैट करते हैं। दे हैव मोर टॉपिक्स टू से एंड ऑल, सो मैक्सिमम टाइम वो लोग बात करता है। व्हाट आई फील। ये बताओ तुम्हें पता कैसे चला कि हम लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं? पता चल जाता है कि किसके बारे में क्या बात कर सकते हैं। वैसे ही हम भी सोचा करते हैं। अब ये बताओ कि जब बातें खत्म हो जाती हैं, लाइक वी हैड अ कॉन्वर्सेशन और अब वो बात खत्म हो गई है, तो फिर भी हम लोग जैसे ऑनलाइन रहते हैं तो कौन जो है फिर से कोई टॉपिक लाता है और इनिशिएट करता है बात करने के लिए? और बताओ, और कुछ बताओ। ये टॉपिक लड़कों से इनिशिएट होके आता है। अरे कहाँ जा रही हो, रुको, और बताओ तभी बोलते हैं। उसके बाद पूछो रिपीट कि तुम बताओ, तो दे आर कुछ नहीं बट रिपीट फिर से वही आएगा, और बताओ। मतलब दे वांट क्या हमसे? यही है कि वो चैट फर्दर बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ेगा तभी तो चैट होगी, क्योंकि उन्हें चैट करनी होती है। इसके पीछे यही लॉजिक है बस। ये बात तो 100% राइट है। और बताओ का जवाब लड़कों को भी नहीं पता होता है कि भैया बात क्या करनी है, लेकिन कहते इसलिए हैं क्योंकि उनको चैट करना होता है। लड़कों क्या कहना है इस पे? कोऑपरेट तो वो भी करती है, तो उनका इनिशिएट तो उधर से होता है ना, ठीक है, कॉर्पोरेट हम करते हैं, लेकिन इनिशिएट तो आपकी तरफ से होता है। तो बस कोई दिक्कत नहीं है, बाकी उसका ऑटोमेटिक तुम लोग स्टार्ट हो जाती हो। अब ये बताओ किसकी बातें सेंसिबल होती हैं और किसकी बातें नॉन सेंसिबल होती हैं? लड़कियों की बातों में कोई सेंस नहीं होता है, हमेशा कोई भी सेंस। नॉनसेंस, एब्सोल्यूट नॉनसेंस। क्यों? नहीं बचती है क्योंकि कुछ भी टॉपिक से चालू हो जाती है कि दो कितना भी अच्छा टॉपिक हो उसको जाके सेंसलेस कर ही देती हैं लास्ट में। कोई सेंस नहीं रहता उनके गाने में। यही डिपेंड करेगा ना कि सेंस है कि नहीं है। फॉर्मल होगा तो सेंस होगा, नहीं तो नहीं। बातें करती है तो फिर क्यों बात करते हो लड़कियों से? फिर लड़कों से ही बात कर लिया करो। नहीं, अगर अपने सेंसिबल स्टैंडर्ड को लड़का, अगर तुम समझ रहे हो, को भी आता है। वेरी मजा लड़कों को भी आता है पूरे टाइम चटियाने में लड़कियों से। लड़के ऑनलाइन इसीलिए आते हैं कि लड़की ऑनलाइन है तो चलो बात कर लो।
अगर रिप्लाई ना भी करो फिर भी मैसेज आता ही रहता है जब तक कि करो ना तो करना ही पड़ता है। इवन अगर गुड नाइट कह दो तो वापस गुड नाइट 2 या 3 बार लिखते रहते हैं कि हाँ उधर से मैसेज आ जाए कोई। डिस्कशन इंटेंस होता है तो ऑब्वियसली लंबा चलता है, लेकिन जब लड़कियां डिस्कस करती हैं तो बस शोरगुल हा ही होता है। उसकी बाल ऐसी है, उसके नाक वाला ऐसा है। के 4 टाइटल है जो लड़कों ने दिए हैं, तेरी वाली, मेरी वाली, तेरी भाभी, मेरी भाभी, यही सब बातें होती रहती, कौन किसकी भाभी कौन किसकी वाली। ठीक है, अब मुझे ये बताओ सोशल नेटवर्किंग साइट्स की हम बात करें तो कौन उनको यूज़ ज़्यादा करता है? सभी करते हैं लेकिन दोनों का डिफरेंट होता है। गर्ल्स का थोड़ा यूजफुल होता है, बॉयज़ का स्टेटस अपडेट करने के लिए होता है। इससे वॉचिंग मूवी, ईटिंग फूड, गोइंग टू समवेयर एटसेट्रा। लड़कियों के पास कोई दिमाग नहीं होता, कुछ भी नहीं। जो हम लोग करते हैं वो तो डालते देते हैं। वो लोग कुछ भी डालते हैं, फोटो डालते किसी की, अपनी सेल्फी खींच के डालते रहेंगे। दिन भर में 100 सेल्फी खींचेंगी, उसमें 100 का 100 अपलोड। 24 तो सेल्फियाँ खींचती है, कहीं पर भी जाती है, मॉल पे जाती है तो सेल्फी, यहाँ पर जाती है तो सेल्फी, मिरर के सामने सेल्फी, और फिर बोलते हैं अरे लाइक तो कर दो, कमेंट तो कर दो। चाहे कितनी भी लड़के अपने आप को बड़ा साबित कर ले या कितना अक्लमंद साबित कर ले, लड़कियां नहीं होती तो उनका मजा नहीं होता डेफिनेटली। क्योंकि जब बातें करो तो मिस तो करते ही ना, ऐसा तो होता ही है। एक समझदार इंसान के साथ एक गधी बंदी होनी चाहिए, तभी तो स्मार्ट लगेगा। सिंपल सी बात ही है। बॉयज़ को अटेंशन नहीं मिलता क्योंकि गर्ल्स को मिल रहा होता है तो इसलिए वो माचो मैन बन रहे होते हैं। फेसबुक पे भी नहीं अटेंशन मिलता तो वो फेक प्रोफाइल से आते हैं गर्ल्स नेम करके। देखिए, ताली बजती है तो आवाज़ से सबको मज़ा आता है, लेकिन एक हाथ से तालियां नहीं बजती है। तो ऑब्वियसली जब एक हाथ बॉयज़ बाहर जा रहे हैं तो तालियां के लिए दूसरी हाथ तो चाहिए ही होता है। हमारा लड़कों का लाइफ लड़कियों के आसपास ही घूमता है, लेकिन हम सिर्फ लड़कियों के लिए वेट करते हैं, पर लड़कियां जब चैट करती है तो वो लड़कियों से भी करती है और लड़कों से भी करती है। ये एक टैग दे देगा लड़कियों को चैटर बॉक्स, बट ये हर लड़की के केस में नहीं होता है डेफिनेटली। कुछ लड़कियां ज्यादा शांत रहना पसंद करती है और सेंसिबल बातें पे करती है। काम नहीं है चटर करने के अलावा, ये उनका केस है। जो सेंसिबल लड़कियां हैं थोड़ी, दे डोंट डू, दे आर नॉट द चैटर। सब अपने आप में एक एग्जांपल हैं कि जो सबसे बड़ी चैटर बॉक्स हैं। ये मोनाली, इसका नाम मोनाली है क्या? इनिशिएट तुम ही लोग करते हो तभी हम लोग आगे बोलते हैं, क्योंकि एंटरटेनमेंट बना के रखते हैं क्लास में। बहुत सिंपल, दैट्स नॉट चैटर बॉक्स, उसको एंटरटेनमेंट बना के रखना बोलते हैं हम लोग। तो मतलब पूरी की पूरी क्लास शांत हो जाएगी। हम दोनों नहीं आते हैं तो वही बात है ना, तुम हो तो मतलब क्लास की शान है। ले पड़ती है ना, बिना जोकर के मजा नहीं आता। एंटरटेनमेंट इज नॉट जोकर होना। अलग अलग फ्रीक्वेंसी का आवाज आते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी से शोर मचाते हैं। तो 100 मीटर की दूरी पे भी रहो ना, अगर ये हंस दें तो पता चल जाएगा कि यही हंस रही है। तो हंसाना बहुत बड़ी बात होती है, हर कोई हंसा नहीं पाता, रुला हर कोई पाता है। ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, सबको ही जानता है, ये गर्ल्स में ही होता है। दो सिचुएशन में वॉइस चेंज हो जाती है। जब पेरेंट्स का फोन होता है, अबे भाई चुप रहो, हाँ पापा ठीक है, और भाई कैसे हो, 2 मॉड्यूलेशन दिखते हैं उनके। ये बात है, वी आर स्मार्ट ऑल्सो इन दैट वे। अब फाइनली मैं ये जानना चाहती हूँ कि बेटर कौन है, लड़कियाँ या लड़के? सोचती है ज्यादा फिर वो समझती है, दिल कुछ कहता है कुछ और वो करती है। लड़की क्यों न जाने क्यों लड़कों सी नहीं होती। चलो लड़कियों, अब बता दो कि तुम लोग हो बेटर और हो बेस्ट। नहीं खुद से खुश हो तो पीछे क्यों आते हो, फूल नहीं 2000 तोहफे आखिर क्यों लाते हो। ये लड़के क्यों न जाने क्यों लड़कियों से नहीं होते। वाओ, आफ्टर दिस अमेजिंग डिस्कशन ये बात तो प्रूव हो गई है कि दोनों ही पार्टीज के पास बहुत सारी बातें रहती हैं चैट करने के लिए। अब इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक में जाने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि यू ऑल कैन लाइक अस ऑन फेसबुक, एंड ब्रेक के बाद मैं आपको दिखाऊंगी एक वेरी प्लीजिंग डांस परफॉर्मेंस। तो देखते रहिए यंग अंदाज। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक इन यंग अंदाज। वेल माय डियर फ्रेंड्स, अब वक्त हो गया है इन फोकस सेगमेंट का। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अब मैं उन चीज़ों पे फोकस करूंगी जिनसे आपका मूड होगा लाइटन अप और ब्राइटन अप। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ एक वेरी प्लीजिंग डांस परफॉर्मेंस। तो गो एंड एंजॉय दिस फन।
round. It's dead. बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर। कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के, तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ। तेरे पहलू में रह लूं मैं खुद को पागल, कह लूं तू गम दे या खुशियां सह लूं साथिया। Ladies, gentlemen. Indeed, a wonderful performance. Well friends, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देखने के बाद मेरा मन ये हो रहा है कि मैं भी ऐसे डांस करूं, तो मैं चली प्रैक्टिस करने और आप लोग लीजिए एक छोटा सा ब्रेक में जाने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, डू लाइक अस ऑन फेसबुक एंड ब्रेक के बाद होगा वो सेगमेंट जो कि है आपका फेवरेट सेगमेंट गोलमाल। तो देखते रहिए यंग अंदाज। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक इन यंग अंदाज। वेल माय डियर फ्रेंड्स, अब मेरा मन हो रहा है कि मैं आप लोगों को कुछ खुराफाती दिखाऊं। तो फ्रेंड्स, अब वक्त हो गया है गोलमाल सेगमेंट का। तो आज हमारे प्रैंकस्टर का कौन सा अंदाज रिवील होता है, चलिए आपको दिखाती हूँ। गोलमाल है, सब गोलमाल है। भाई राम राम। कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं, कार्यालय जा रहे हैं। कार्यालय जा रहे हैं। अच्छा एक मिनट भैया, ये जो रास्ता यहाँ से जाता है उधर चिड़ियाखाना हुआ, चिड़ियाखाना सीधा निकले तो हवाई अड्डा यही है ना? अच्छा, ये जो हवाई जहाज उड़ता है तो मतलब कोई भी आदमी जाके देख सकता है? कोई भी आदमी बाहर से देख सकता है, भीतर से नहीं। अच्छा, भीतर से अगर देखना चाहे तो उसके लिए टिकट लगता है, आप लोग जाइएगा, उतना पैसा लगता है, बहुत साधारण आदमी। तो साधारण आदमी। अच्छा, ये हम कर रहे हैं, हम साधारण आदमी हैं लेकिन काम बड़ा बड़ा कर रहे हैं। पूछिए कैसे? वैशाली जिला से है, तितरा सुने हैं? तितरा मेरा गाँव है, वहाँ हम लोग एक संस्था सोच रहे हैं बनाने का, जिसमें जो गरीब बच्ची है, कोई लड़की है जिसके पास पैसा कम है, उसके फादर नहीं है या फादर है तो किसान है, गरीब है, जिनके पास पैसा नहीं है, तो उन लोगों को मदद करने के लिए, ऐसे लड़कियों को शादी करवाने के लिए हम लोग चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया काम। तो ये मतलब होता है ना कि जनता के सपोर्ट से, आम लोगों से मिलकर के मदद ले। हम लोग भी समाज सेवी आदमी हैं, हम लोग भी यही सब काम करते हैं, समाज में गरीब लड़कियों को मदद करते हैं, सही होता है उसको मदद करते हैं। हाँ बोलिए, आगे क्या कहना? नहीं, सही बात। इसी विषय पर हम लोग काम कर रहे हैं। जो भी लोग आ रहे हैं उनसे कुछ 1000, 2000, 5000 ले करके हमारे गांव के वैशाली जिला के एक समिति है, तो वहाँ लड़कियों की शादी करते हम लोग। मिला जो भी मिला, जो अपने स्वेच्छा से दान कर सकते हैं, तो इसीलिए आप लोग के पास कुछ सहयोग कर देते हैं।
तो जो भी मतलब एक बार में एक दो नहीं मतलब 10-15 जितनी लड़की हम जैसे सीजन आता है लगन का समय शुरू हुआ तो जो भी लड़की 5-10 लड़की तो सबको हम लोग अपने गांव में एक साथ सामूहिक शादी करवाते हैं। आप लोग कुछ संस्था से होंगे ना, उसका कुछ नाम वगैरह होगा ना, आप लोग ऐसे कैसे मतलब? नहीं नाम तो नहीं बना है लेकिन एक नाम बना ले। रास्ता चलते भैया आपको कैसे मदद कर? खाली एक सपोर्ट आप लोग का रहेगा ना कि आप लोग कैसे आइए, ऐसा काम नहीं होता। हम लोग सपोर्ट तो हम लोग करेंगे, ऐसा बात नहीं है। अगर 10-5 की जरूरत है तो बोलिए हम 10-5 देते हैं, उसके लिए नहीं पैसा ऐसे मत दो। 10 नहीं यार 10-5 रुपया करके ये आदमी मालूम नहीं कितने को ठगे होंगे, इनका कुछ परमाने नहीं है। भैया 10 नहीं लेते हैं हम, 10-5 नहीं लेते हैं, लेते भी है तो कम से 1500। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ प्रेमजीत कुमार दीवाना। दीवाना जी, क्या बात है दीवाना। तो मतलब दीवाना टाइटल ऐसे रखे कि बाकी में आप दीवाना है? मैं जनता का दीवाना हूँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। समाज के प्रति समर्पित व्यक्ति हूँ। मैं भी बच्ची का पालन पोषण कर रहा हूँ। मैं भी एक समाज से बच्ची को उठाकर यही संजय गांधी जैविक सुविधान से मैं एक बच्ची का पालन पोषण कर रहा हूँ। आज में 18 वर्ष की हो चुकी है। मतलब यहाँ से आपको मिली थी वो बच्ची? वो बच्ची मिली है। उसके बाद में मैंने दूसरा बच्चा भी पैदा नहीं किया उस लड़की के कारण। वही मेरी सब कुछ है। उसको पढ़ा लिखा आज मैट्रिक एग्जाम। क्या बात है दीवाना जी, वाकई आप समाज के प्रति दीवाने हैं। हाँ, तो मैं अच्छे लोगों को मदद करता हूँ। आप अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए हम आपकी शुभ काम करते हैं, लेकिन कोई कायदे से कुछ है भी नहीं, कोई एल्बम भी नहीं है। तो कम से कम आप कितना भी दे सकते हैं? कितना देने का सवाल नहीं है। हम अगर आप 10-5 खोजिएगा तो 10-5 रुपया हम दे सकते हैं। दीजिए जरूर दे सकते हैं। देखिए होता क्या नहीं, क्या कर रहे हो यार? एक भैया नहीं फिर करे वही बात घुमा फिरा के आप लेके 10-5 का कोई वैल्यू नहीं। 10 ये हमारा नहीं लोग देता है दीवाना जी, ये इनका विश्वास है। विश्वास देखते हैं कि आखिर ये 10-5 का क्या करते हैं। नहीं यार, ऐसे नहीं करो। ऐसे ही दीवाना जी 10-5 का कोई वैल्यू नहीं है। 10 रुपए हम देते हैं दीवाना जी। देखिए 10 रुपए हमने दिया, हमने इन पर विश्वास किया। अब हम ये चाहेंगे कि ये हमारे साथ क्या करते हैं। अभी ऐसा कीजिए ना, एक मिनट दीवाना जी, देखिए आप दीवाना है, दिल के दीवाना है। आप ज्यादा नहीं 100 रुपये हमको दे दीजिए, हम बाकी रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। 10 रुपये हम ले लेंगे। ना नहीं, आप बस 100 रुपये हमको दे दीजिए। और 100 रुपये कैसे दे देंगे भाई? एकदम तुम 420 का आदमी के खराब पड़ गया। नहीं देखिए, ये तो हम चेक करने के लिए दिए थे ना कि इनका क्या है ही नहीं यार। बताओ लोग कर रहे हैं 100 रुपये दे दो। 100 रुपये मांग रहे हैं, आप डिमांड कर रहे हैं। इसलिए देखिए नेता है, समाज से भी तो कम से कम 100 रुपया तो दे। जैसे आप 10 रुपया दिए ना, 10 रुपया दिए ना, तो इनसे 100 रुपया दिलवा दीजिए। 10 रुपया दिए ना, आप उसी से संतोष कीजिए। आप पहला माथा चाट रहे हैं। 90 रुपया, कम से कम 90 दे रहे हैं। 90 रुपया आप नहीं मिलेगा, छोड़िए, दे दीजिए ना। अरे बात आप खत्म कीजिए ना, 10 रुपया दे दिए, ये बहुत बड़ी बात है। कम से कम भाड़ा तो दे दीजिए। आज के जमाने में 5 रुपया भी कोई आपको नहीं देगा, 1 रुपया भी कोई आपको नहीं देगा। भाड़ा तो दे दीजिए भाई साहब, छोड़िए, कम से कम भाड़ा तो दे दीजिए। सूट बूट पहन के आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। अब हो गया, हम लोग को देर हो रहा है, हम लोग को जाने दीजिए। दे दिए नेताजी, ऐसा नहीं छोड़िए ना नेताजी, दे दिया ना यार। भैया छोड़िए आप। अरे 420 आदमी है। अच्छा ठीक है, हम मान लिए 420 है। हम 420 इसलिए कर रहे हैं, हम एक बात बताओ, इसलिए 420 कर रहे हैं कि हम लोग जो बात कर रहे हैं उन लोगों को खबर है। ईटीवी का नाम सुने हैं? अच्छा ईटीवी पर मेरा एक प्रोग्राम आता है यंग अंदाज। इसीलिए हमको देखने। एक मिनट, उस सामने गाड़ी देख रहे हैं? देख रहा हूँ, गाड़ी में कैमरा लगा हुआ है। अरे वो पेड़ के पीछे वहाँ एक कैमरा लगा हुआ है। एक देखिए, वो गाड़ी देख रहे हैं? देख रहा हूँ, गाड़ी पर छोटा सा ईटीवी लिखा हुआ, उसके अंदर में गाड़ी। जी। ये जो हम कह रहे थे कि महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए जो भ्रूण हत्या हो रहा है, इसको लोगों को। आपका बात जो है ना बहुत अच्छा लगा हमको, लेकिन आप पैसा 2000 मांगने लगे तब हम सोचे भाई फ्रॉड आदमी। लेकिन आप विश्वास हो, समाज के लिए आज अच्छा काम करते हैं। ये जो कर रहे हैं, जो दुनिया देख रही है, तो समाज के लिए हर आदमी को इस विषय पर सोचना चाहिए। काम होना चाहिए, हाँ सोचना चाहिए, हर एक इंसान को सोचना चाहिए। बस यही बताने के लिए, यही समझाने के लिए हमारा ये कार्यक्रम है यंग अंदाज। आप लोग को जो समय लिया उसके लिए सॉरी, माफी चाहते हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए धन्यवाद, थैंक यू, फिर मिलते हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऐसा है कि स्थिति गड़बड़ाते देखिए मेरा हाथ भी नोच दिया भाई लोग। कोई बात नहीं। तो दोस्तों ऐसा है, क्या मजा आया? हमारा जो टारगेट है, हमारा जो लक्ष्य है, महिलाओं के प्रति, छोटे बच्चों के प्रति, पूरे देश समाज में जो भ्रूण हत्या रेगुलर हमेशा हो रहा है, इसे रोकने के लिए, इसके रोकथाम के लिए हमारा ये कार्यक्रम है। गोलमाल है, सब गोलमाल है। फ्रेंड्स, हमारे प्रैंकस्टर का ये मस्ती भरा अंदाज देखने के बाद मैं तो यही कहूँगी, स्प्रेड हैप्पीनेस, शेयर हैप्पीनेस। ऑन दिस नोट वक्त हो गया आज के इस अमेजिंग एपिसोड को वाइंड अप करने का। गर्लफ्रेंड्स, यू ऑल लाइक अस ऑन फेसबुक एंड आई एम गोइंग टू मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड कीप रॉकिंग योर यंग अंदाज।